समय आपका बर्बाद हो रहा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। समझ में आ रही चीज़ें? नहीं तो फिर वही कहोगे कि सर प्री तो निकल गया, मेंस नहीं निकला, 5 मेंस हमने दे दिए। अरे मेंस में तुम काम कब कर रहे हो? जब तुम्हारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जा रहा तो तुम मेंस में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास समय ही नहीं बच रहा। तो ये सारी चीज़ों को स्वविवेक बुद्धि से थोड़ा सोचा करो, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो हो गया ये इस चक्र में फँसते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्यार्थियों की मनोदशा, पेपर का स्तर, क्या कट ऑफ जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें पर बात करने वाले हैं। आज का सेशन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो और एग्ज़ाम देने के बाद आप इधर-उधर की जितने भी कोचिंग संस्थानें हैं, है ना? जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, सारी चीज़ें आप समय ज़्यादा इस पे लगाते हो कि किसका कितना नंबर गया, क्या कट ऑफ जाएगा, कैसा जाएगा, किस प्रकार जाएगा। तो ये वीडियो में आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो वो सारी चीज़ें बताऊँगा और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें मेंशन है, इस वीडियो में मेंशन है। सबसे पहली जानकारी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। हम जो बात करेंगे ये 5 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला है कि पेपर का स्तर कैसा रहा? जो 2026 का प्रीलिम्स आप 26 अप्रैल को दे के आए हो, उसका स्तर क्या रहा? कट ऑफ कितना जा सकता है? अब क्या करना चाहिए? डाउट वाले कितने प्रश्न हैं? और जिनका प्री नहीं हुआ वो क्या करें? ये 5 बिंदुओं पर हम एक-एक से बात करेंगे और यकीन मानिए जितना भी आपके अंदर डाउट है, पूरे डाउट क्लियर होगा। तार्किक के साथ बात करूँगा कि कैसे, किस बेस पे, जैसे मान लो कि अलग-अलग आप कोचिंग संस्थानों के कट ऑफ वीडियो देख रहे होगे कि कट ऑफ कितना जा रहा है। कोई बता रहा 69 जा रहा है, कोई बता रहा 68 जा रहा है, कोई बता रहा 65 जा रहा है। किस बेस में बता रहे हैं, उनका बेस क्या है? ठीक है? तो इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। चलिए हम अपने पहले बिंदु पर बात करते हैं कि पेपर का स्तर कैसा रहा। देखो, इस बार का जो पेपर रहा ना वो मॉडरेट से थोड़ा टफ रहा। अच्छा सर, ये कैसे बोल रहे हो आप मॉडरेट से टफ रहा? क्योंकि आपका जो पेपर रहा वो आप देखो कि आपके पेपर में डेटा के प्रश्न जो थे वो ज़्यादा थे। करंट अफेयर्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 18 से 20 या 22 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। आप ये भी देखो कि आर्थिक सर्वेक्षण अगर आप देखोगे 2023-24 के, ठीक है, अभी प्रेजेंट के भी, तो आप समाहित पाओगे और उसमें देखोगे कि डेटा वाले जो क्वेश्चन है, इन्होंने सीधा सीधा डेटा पूछ लिया था। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कमार जनजाति कितनी है मध्य प्रदेश में। अब ये जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ये पेपर को निर्धारित करते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे टीचर ये बोल रहे हैं, जैसे कुछ विद्यार्थियों से ये सुनने को आया कि पेपर सरल था। आपको भी सुनने को आया होगा कि सर पेपर सरल था, ये कोई बता रहा होगा कि आपको पेपर सरल था। अगर सरल था तो उसका बेस क्या है, और मॉडरेट है तो उसका बेस क्या है? पेपर हम कैसे निर्धारित करेंगे कि पेपर सरल था या पेपर टफ था या पेपर मॉडरेट टू टफ था? ये होता है पेपर के क्वेश्चन के पैटर्नों से। आप देखो कि एमपी का जो क्वेश्चन था वो तो हलवा था, एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। लेकिन जैसे ही निगाहें आप अदर सब्जेक्ट में डालोगे, समझ में आई चीज़ें, वैसे ही आप पाओगे कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो डेटाबेस ज़्यादा थे। आर्थिक सर्वेक्षण से डाटा ज़्यादा पूछा गया था, फैक्ट ज़्यादा थे। फैक्ट इन द सेंस सीधा-सीधा उन्होंने परसेंट, आंकड़ा, डेटा, ये सारी चीज़ों को मेंशन ज़्यादा किया था। विद्यार्थी यही नहीं समझ में आ पा रहा है और विद्यार्थी यही, उसकी मनोदशा यही हो रही है कि अब कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे जाएगा, किस प्रकार जाएगी, ये सारी चीज़ें में उलझे हैं। तो देखो, पेपर, पहली चीज़ मॉडरेट टू टफ, दूसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग, और तीसरी चीज़ कि विद्यार्थी ने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन। अब जितने ने पेपर दिया, देखो 1,34,000 फॉर्म गया था, पेपर देने गए 97,000 लोग। और उसमें से आप ये भी देखो कि जितने विद्यार्थी हैं उनकी जो अटेम्प्ट की जो संख्या थी, कोई 80 अटेम्प्ट किया, कोई 75 किया, कोई 90 किया। ये सारी चीज़ों को जब आप देखोगे, पेपर का स्तर देखोगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बिंदु पे हम बात किए कि पेपर का स्तर कैसे था, तो पेपर का स्तर मॉडरेट से टफ था। अगर कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक बोल रहे हैं पेपर सरल था, या आपसे कोई कहे पेपर सरल था, तो उनसे पूछना है आपके, अगर पेपर सरल था तो आपके कितने नंबर आए? क्या आपके 80 नंबर आए? 80 नंबर से ऊपर गए? अगर पेपर सरल था तो फिर क्यों नहीं आए नंबर? आप जिससे भी बात करोगे सब यही बोलेंगे कि सर मेरे 65, 64, 66। और मैं कहता हूँ, अगर किसी भी विद्यार्थी, जैसे हमारे ये जो हम प्री का मेंटरशिप चला रहे थे, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो जैसे 76, 74, तो उनकी जो संख्या है वो संख्या कम है।
लेकिन 65, 67, 63, 60 इनकी संख्या ज़्यादा है और कट ऑफ वो 200 लोगों से निर्धारित नहीं होगी कि जिनके नंबर मान लो 76 या 74 आए। कट ऑफ एक औसत निकाला जाता है कि मिनिमम जो औसत विद्यार्थी हैं उनके मार्क्स क्या आए। समझ में आई चीज़ें? मैं बात करूँगा धीरे धीरे। तो पेपर का स्तर आपको समझ में आया? पेपर का स्तर सरल बिल्कुल नहीं था। पेपर का स्तर जो था मॉडरेट था, मॉडरेट से टफ था। कारण स्पष्ट है कि आपके क्वेश्चन पेपर में डेटा के जो प्रश्न थे वो ज़्यादा थे, सीधे सीधे डेटा फैक्ट पूछ लिया गया था। तो पहले बिंदु का आपको आंसर मिल गया। दूसरा बिंदु है कि डाउट वाले कितने प्रश्न हैं। देखो सारी अगर मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे तो कट ऑफ का निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। कट ऑफ के निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। यहाँ पास आके बता देना कि कट ऑफ 68 जाएगा, 70 जाएगा, ये नहीं। हर एक चीज़ समझो पहले। डाउट वाले कितने प्रश्न थे? डाउट वाले 8 से 9 प्रश्न हैं जिन पर विवाद या डाउट चल रहा है। जैसे आंसर की जो आई कल प्रोविजनल आंसर की, उसमें आप देखो कि कुछ का उत्तर कुछ माना है। जैसे गुदुम वाला, बाजा वेंड गुदुम वाला क्वेश्चन देखोगे तो उसका डिंडौरी, मंडला, शहडोल सारे उत्तर होने चाहिए। लेकिन आयोग दूसरा माना और जो विद्यार्थी मान लो कोई मंडला लगाया है, कोई दूसरा लगाया है, तो ये चेंजेस होने के पूरे पूरे लक्षण दिख रहे हैं। फाइनल आंसर की में कुछ डिलीट या मल्टीपल जो आंसर है वो संभव है, बिल्कुल है। तो ये भी निर्धारित करेगा, ये भी फैक्टर है कि अब जो क्वेश्चन जैसे खजुराहो वाला क्वेश्चन आया था, तो अभी पूरी बात करेंगे। अब उसमें चारों ऑप्शन सही। अब कोई विद्यार्थी मान लो कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मान लो ए किया, बी किया, सी किया, डी किया, कोई तो एक ऑप्शन किया होगा। तो जो किया तो हो सकता है वो क्वेश्चन को डिलीट कर दे आयोग, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन सही है तो विद्यार्थी की मनोदशा क्या होगी वहां पास, विद्यार्थी किसको क्लिक करेगा। ये एक सोचने वाली बात है। अब देखते हैं जैसे डाउट वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये कि आदिवासियों की परंपरागत संगीत वाद गुदुम बाजा निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आप देखो, ये शहडोल में भी होता है, ये छिंदवाड़ा में भी प्रचलित है, ये मंडला में भी प्रचलित है। समझ में आई? अगर यहाँ पास लिखा होता कि कहाँ नहीं होता तो ऑप्शन लगा देते झाबुआ डी। लेकिन पूछा है किस जिले में संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, तो ये तो 3 जिले इसमें संबंधित है। अब ये जो क्वेश्चन है ये डाउट वाला क्वेश्चन है। अब इसमें ए बी सी तीनों आंसर लेगा 100%। अब कोई विद्यार्थी मान लो ए लगाया तो सही है, कोई विद्यार्थी बी लगाया है तो आंसर के हिसाब से गलत है। लेकिन जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी इसका नंबर मिलेगा जो अटेम्प्ट किया होगा। समझ में आई चीजें? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित की गई। अब इसमें इन्होंने कोई बात नहीं किया कि इन्होंने राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। वर्तमान में देखोगे तो अलग आंसर है, केंद्र सरकार के में देखोगे तो अलग आंसर है, राज्य सरकार में देखोगे तो अलग आंसर है। अब इसका आंसर ही निर्धारित नहीं हो पा रहा कि 6 लाख लेगा कि 8 लाख लेगा कि 10 लाख लेगा। अब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाणित नहीं किया कि किन सन की ये बात कर रहे, तो ये क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे। तो ऐसे संख्या जो है या ऐसे क्वेश्चनों की वो 8 से 9 क्वेश्चन है। अब ये 8 से 9 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया वो कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, ठीक है, डबल आंसर लेगा, ट्रिपल आंसर लेगा, कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में। अब इसका जो आंसर, कुछ विद्यार्थियों की मनोदशा इसमें काम ही नहीं कर रही, उनका वो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो। आयोग, एक चीज मैं देखा हूं कि आयोग ना यहां का क्वेश्चन वहां उठाएगा, वहां का क्वेश्चन वहां उठाएगा, वहां का क्वेश्चन वहां उठाएगा और वो डाल देगा। उसको खुद नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी ये चीज नहीं देखना चाहते कि आंसर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ऑप्शन दे रहे हैं। विद्यार्थी इसमें अपना 1 महीना इसी में लगा देगा कि आंसर की में मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेंस कब से पढ़ना है, रिजल्ट कब आएगा, ऐसा कब आएगा, वो ये इसका वीडियो देखेगा, उसका वीडियो देखेगा और उसका समय चल देगा। ये सबसे बड़ी लापरवाही है आयोग की कि आयोग खुद स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन ये है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें। अब सेवा शर्तें का उल्लेख जिस आर्टिकल में दिया गया है वो आर्टिकल का इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, ऑप्शन में ही नहीं दी। अब विद्यार्थी डी नंबर ही लगा के आए हैं अधिकतर, 124 सब क्लॉसेस दो,
पूछ क्या रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है। अब मुझे ये बताओ कि जब ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो 100% ऐसे क्वेश्चन डिलीट होंगे, क्योंकि जब ऑप्शन ही नहीं है तो तुम करोगे क्या। तुमको एमपीपीएससी का पेपर अगर बोल के कांस्टेबल का पेपर दिला दिया जाए तो सेम तो वही चीज है ना। यहाँ पास क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कुछ दे रहा है, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। अब विद्यार्थी सोच रहा कि उसके नंबर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सी एक एआई भाषा नहीं है। अब इसमें कुछ विद्यार्थी बी लगाए हैं, कुछ विद्यार्थी डी लगाए हैं, तो इसके आंसर क्या होंगे, चेंज होंगे। बी और डी दोनों लेगा, 100% लेगा। तो इनके जो आंसर चेंज होंगे तो विद्यार्थी क्या होंगे कि विद्यार्थी के कुछ नंबर इंक्रीज होंगे, जो ऑप्शन ये क्वेश्चन जो क्लिक किया होगा। नेक्स्ट देखो, खजुराहो वाला जगदम्बी मंदिर, इसमें ऐसा कोई आंसर ही ऑप्शन ही नहीं है जो गलत हो, पूरा ऑप्शन सही है। अब विद्यार्थी वहां पास ये नहीं समझ पाया कि इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये क्वेश्चन 100% गलत होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आप जैसे कुछ चीजें जब आप करते हो, जैसे हम कटअप बताएंगे तो कटअप सारी चीजों को ध्यान में रख के बताया जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था, नेगेटिव मार्किंग थी, विद्यार्थी कितने अटेम्प्ट किए, किस प्रकार अटेम्प्ट किए, कहाँ गलती किए, कहाँ गलती नहीं की। क्योंकि इस बार जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों से जब मैं बात किया तो मैं पाया और देखा कि विद्यार्थी अटेम्प्ट अगर 80 किया है तो उसके 15 से 17 क्वेश्चन गलत हैं, कोई 85 किया है तो 20-20 क्वेश्चन गलत हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा है। 4-4 बार इंटरव्यू देने के बाद विद्यार्थी ये नहीं समझ पा रहा है कि इस बार का पेपर क्या था। पेपर जो था पूरा हटके पेपर था, अलग पेपर था। जैसे आपका 2020 का पेपर था, सेम टू सेम 2026 का पेपर आपको देखने को मिला, पैटर्न सेम वही अपनाया गया। अब मुझे आप ये बताओ कि जैसे 2020 में जो कटअप था, ठीक है, वो देखो आपकी जनरल के 69-70 थे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 66 थे। जबकि उस समय अगर आप देखोगे तो निगेटिव मार्किंग प्रणाली चालू नहीं थी। अगर आज देखोगे तो निगेटिव मार्किंग प्रणाली चालू है। तो ये सारी चीजों को जब आप देखोगे ना तो पूरी चीजें वैसे ही स्पष्ट समझ में आएंगी। अब देखो 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन मैं आपको बताया कि जो डाउटफुल है। हमने दूसरे मुद्दे पे बात की है। धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे सारी चीजें समझ में आएंगी। पूरा तार्किक बात करेंगे यहाँ पास। डायरेक्ट आके यहाँ पास ये नहीं बता देंगे कटअप इतना जाएगा उतना जाएगा, नहीं भाई। नेक्स्ट है, जिनका प्री नहीं हुआ वो क्या करे। देखो, प्री जिनका हो गया है या नहीं हुआ है, पढ़ना तो मेंस ही है। आज से ही मेंस या अगले अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाओ। क्यों लग जाए सर? क्योंकि अगर बरसाती मेढक बनोगे कि जब फॉर्म आएगा तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनके 65 नंबर हो रहे हैं। अब वो विद्यार्थी ये सोच रहा है सर मेरा होगा कि नहीं होगा। कोई कट ऑफ 68 बता रहा है, कोई कट ऑफ 70 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब वो क्या करेगा, वो विद्यार्थी 1 महीने वेट करेगा, और 1 महीना जैसे ही वेट करेगा उसका समय निकलते जाएगा निकलते जाएगा। तुम क्या कर लोगे 60-70 दिन में, 80 दिन में, मुझे बताओ। तुम्हारा जो मेंस है वो निर्धारित है कि वो सितंबर में मेंस लेगा। देखो, प्री अब बहुत बड़ा टास्क बन गया है विद्यार्थियों का। प्री ही सबसे बड़ा टास्क है। अगर आप मेंस तक पहुंच गए हो ना तो मेंस में 100% मेहनत करने के बाद परिणाम मिल सकता है, लेकिन प्री में 100% मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा लोगों को, विद्यार्थियों को। सिली मिस्टेक, बनते क्वेश्चन गलत कर देना, और ऐसे आयोग का जो ऑप्शन दे रहा है, पूछ कुछ और रहा है, आंसर कुछ और दे रहा है, ऑप्शन कुछ और दे रहा है। इसमें विद्यार्थी की मनोदशा के साथ साथ उसके भविष्य को भी खतरा है, क्योंकि वो यही नहीं समझ पा रहा है कि देखो, और ये एमपीपीएससी का नियम ही है, आप किसी भी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लो, 100 के 100 क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं बना पाया आज तक। इतने बड़े बड़े संस्था में बैठने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग 100 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थी मुंह उठा के पेपर दे आएगा और वो कर लेगा। अरे सालों की मेहनत रहती है उनकी। इतना मेहनत करने के बाद, पूरे रात दिन जगने के बाद, कोई जॉब में है तो जॉब करने के बाद पढ़ाई करता है।
कोई कुछ में है तो वो करता है, कोई मजदूरी करके पढ़ाई करता है, कोई आज 10 साल से 11 साल से पेपर दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम से कम 100 क्वेश्चन तो सही बनाओ। तो जिनका प्री नहीं निकला है या जिनका प्री निकल गया, वो कुछ ना करे, वो मेंस चालू कर दे अभी से। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ, 60 प्लस नंबर हो तो मेंस चालू कर दो, बिल्कुल मत रुको, क्योंकि ये समय बड़ा मूल्यवान है। धीरे धीरे आपका समय जाएगा, आपको ऐसा लगेगा, अगर आप अभी लापरवाही कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आंसर की आ जाएगी, फाइनल आंसर की जब आ जाएगी, फिर जब रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थी जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम मेंस पढ़ेंगे, तो तुम्हारा मेंस नहीं निकलेगा। क्योंकि एमपीपीएससी आज मेहनत और कल सफलता, एमपीपीएससी के एक ही फंड है, आज मेहनत करोगे तो कल सफलता कल मिलेगी। 1 महीने से 1.5 महीने से 15 दिन से पढ़ने से अगर तुम सोचोगे प्रीलिम्स निकल जाए, नहीं निकलेगा। सेम यही मेंस में अपनाओ, 1 महीने 1.5 महीने पढ़ लोगे, 2 महीने पढ़ लोगे और सोचोगे मेंस निकल जाए, नहीं निकलेगा। 2027 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सेम यही फंड अपनाएं, अभी से मेंस इतना तगड़ा कर लो, और जो विद्यार्थी मेंस पढ़ेगा उसका प्री नहीं रुकेगा। क्योंकि मेंस में आप जब पढ़ते हो तो डाटा आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि आपको लिखना है। तो ये सारी चीजें का विशेष ध्यान रखो, नहीं तुम्हारा समय 5 साल 8 साल बीत जाएगा, बर्बाद हो जाओगे और बरसाती मेढक की तरह। क्योंकि तुम जानते हो, तुमको अभी ऐसा लग रहा होगा कि सर मेरा प्री नहीं हुआ। ये कुंभ का मेला नहीं है यार कि 12 साल में एक बार है, ये हर साल आता है। 8 से 9 महीने बाद फिर प्री का एग्जाम है। ये जो समय मिला है ना, इसमें मेंस कंप्लीट कर लो ना, एक अपना पूरा रोड मैप बना के रखो ना, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। वीडियो कोर्स देखने से, वीडियो लेक्चर देखने से तुम्हारा ये नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। ये प्री का एग्जाम नहीं है कि पढ़े, फैक्ट याद हुआ, जाके ओएमआर भर के आ गए, निकल गया। ये मेंस का एग्जाम है, और जिनका निकला है वो मेंस का तैयारी करें, और जिनका नहीं निकला है वो भी मेंस की तैयारी करें। प्री की जो स्ट्रेटजी है वो मेंस में काम नहीं आएगी, ये ध्यान रखो आप लोग। समय आपका बर्बाद हो रहा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। समझ में आ रही चीजें? नहीं तो फिर वही कहोगे कि सर प्री तो निकल गया, मेंस नहीं निकला, 5 मेंस हमने दे दिए। अरे मेंस में तुम काम कब कर रहे हो? जब तुम्हारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जा रहा तो तुम मेंस में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास समय ही नहीं बच रहा। तो ये सारी चीज़ों को स्व विवेक बुद्धि से थोड़ा सोचा करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो हो गया, ये चक्र में फंसते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। एक छोटी सी जानकारी, एसएमपी प्रोग्राम 2026-27, जो 2026 के विद्यार्थी हैं जिनका मेंस है उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मेंस है, उनके लिए भी प्रोग्राम है। जिनका 2025 का मेंस है उनके लिए भी प्रोग्राम। आपकी मेहनत, हमारा मार्गदर्शन, मेहनत आज और सफलता कल, ये आप भी जानते हो। मुख्य परीक्षा के लिए बेहतरीन मेंटरशिप प्रोग्राम, मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, एसएमपी प्रोग्राम जिसको कहते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है, जुड़ना है, सीखना है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि 4 वर्ष से आप मेंस दे रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से पता है, और आपका मेंस निकल नहीं रहा। इसमें पूरा इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया है। पूरे जो टीचर हैं, जो आपकी कॉपी चेकिंग होगी, हर एक चीज़, जितना भी सिस्टम है इसमें सेलेक्टेड के द्वारा हो रहा है, हर एक चीज़। 800 नंबर मेंस में कैसे अचीव करें, किस प्रकार करें, अभी से तैयारी करोगे तब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, तब आगे जाके तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा 4 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष से जो समय बर्बाद कर रहे हो, करते रह जाओगे। कोई नहीं बताएगा, ना मेरे को मतलब है, ना किसी शिक्षक को मतलब है, ना किसी कोचिंग संस्थान से मतलब। देखो, जो चीज़ मैं बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ। आपका मन हो तो आप पढ़ोगे, नहीं मन होगा कोई बोलने वाला नहीं आएगा। ठीक है, आप वही निराशे में बैठे रहो कि मेरा प्री नहीं निकला, मेरा ये नहीं निकला। विद्यार्थी जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। वीडियो कोर्स देखने से, वीडियो लेक्चर देखने से तुम्हारा सिलेक्शन कतई नहीं होगा, समय जाएगा। 8-8 घंटे कोर्स देखोगे, 2-2 हज़ार पेज के नोट्स बनाओगे और कुछ नहीं सीखोगे। एसएमपी प्रोग्राम में सारी चीज़ें आपको विधिवत सिखाई जाएगी। जैसे इसमें बहुत सारे डेली स्टडी टारगेट है, आंसर राइटिंग टिप्स है, ठीक है, डाउट सॉल्विंग है, जूम सेशन होगा इसमें, पर्सनल मेंटरशिप है। कोई भी डाउट आने पर डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हो किसी भी समय। और जो विद्यार्थी प्री के बैच लिए होंगे वो सब जानते हैं कि डायरेक्ट हम बात कर ले रहे हैं, इनको कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। आप जितने टाइम मैसेज करोगे उतना टाइम रिप्लाई है। वीकली शॉर्ट टेस्ट है, जो 1 हफ्ते आप पढ़ोगे उसका टेस्ट लेंगे कि आपकी दिशा क्या है।
टोटल इसमें वो सारी चीज़ हैं, सीधे सिलेक्शन प्रोसेस, सीधे सिलेक्शन। 1 हफ्ते पढ़ो और टेस्ट दो। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, सिखाएंगे। आंसर फ्रेमिंग, इफेक्टिव यूज ऑफ फ्लो चार्ट, कैसे आंसर को बेहतर कर सकते हो, कैसे मुख्य परीक्षा में 800 नंबर ला सकते हो। ठीक है, किसी एक कोचिंग के नोट्स मिल जाएगा आपको। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि आप जिससे पढ़ रहे हो उससे डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। सबसे बड़ी विशेषता है जो कोई कोचिंग क्लास नहीं देगी आपको, कोई भी नहीं देगी। इतना समय किसी के पास नहीं। और जो विद्यार्थी हमारे प्री के बैच में जुड़े थे वो सब जानते हैं कि आपको अगर कोई डाउट आया, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, तो डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। तो ये प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन आप कर सकते हो। ये स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज करोगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि कट ऑफ कितना जा सकता है सर। अब कट ऑफ की बातें हम जो कर रहे हैं, जो हमारी टीम निर्धारित की है, वो कई सारी चीज़ों को रख के की है। पहला पेपर का स्तर, दूसरा नेगेटिव मार्किंग, तीसरा बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया, क्या एक्यूरेसी रही उनकी, और चौथा बदलता पैटर्न। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ निर्धारित हम लोग किए हैं। और कट ऑफ जो हम निर्धारित किए हैं, आप देखना कि कट ऑफ बिल्कुल सटीकता से बैठेगा। जैसे इसमें जो एग्जाम लेवल है वो मॉडरेट टू टफ के अकॉर्डिंग हमने किया है। जनरल का जो यूआर का जो कट ऑफ रहेगा वो 63+2 कर लेना। ईडब्ल्यूएस का रहेगा 61+2 कर लेना। ओबीसी 61+2, एससी 57+2 और एसटी 53+2। ये जो कट ऑफ है, ये जो निर्धारित किए हैं, ये अलग अलग विद्यार्थियों के, जिनके पूरे बाद जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम, मॉनिटरिंग प्रोग्राम, रिमेडियल प्रोग्राम में जुड़े थे प्री के, और जिनका प्री निकला, जिनका नहीं निकला, पूरे विद्यार्थियों से बात किए, सभी विद्यार्थियों से। उनसे जब हमने व्यक्तिगत बात किया, उनसे पूछा कि पेपर का लेवल क्या था, कैसा था, किस प्रकार था, तुम्हारे कितने स्कोर हो रहे हैं, कितने अटेम्प्ट किए थे। तो जब इकट्ठा डाटा आया, ये वो वाला डाटा नहीं है कि वोटिंग करवा लो, ये व्यक्तिगत बात करने का डाटा है। तो जहां तक हमको लग रहा है कि जनरल का कट ऑफ है वो 63+2 आप कर लो। अगर इससे नंबर आपके 60 नंबर से ऊपर आ रहे हैं तो आपको सीधा सीधा मेंस में लग जाना चाहिए। सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, आपका प्री हो रहा है तो मेंस में लग जाना चाहिए, आपका प्री नहीं हो रहा तो मेंस में लग जाना चाहिए। क्योंकि मेंस पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अन्यथा समय बर्बाद मत करो। अब क्या करना है सर? देखो, जिनका अच्छा गया वो तुरंत मेंस की तैयारी शुरू कर दो। अभी से आंसर राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करो, समय बर्बाद करने की गलती बिल्कुल मत करो। क्योंकि देखो, प्री अब क्या है, टफ होते जा रहा है। और प्री में अब विद्यार्थियों के जो रिजल्ट है ना, पढ़ते तो हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पास घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, तनाव, ये सारी चीज़ें वो ले रहा है। क्योंकि जब पढ़ने का मौका था उसको मार्गदर्शन मिला नहीं। फिर कहते हैं विद्यार्थी कि सर समय चला गया, उस समय कोई समझाने वाला नहीं था, आज समय है तो उम्र चली जा रही। तो ये गलती मत करो। आराम से एक अच्छा फोकस होके ये कट ऑफ का वीडियो इसका देखना, उसका देखना, यहाँ देखना, वहाँ देखना, ये सारी चीज़ें में बिल्कुल मत पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है 60 नंबर से ऊपर हैं, सीधे मेंस में कूद जाओ, सीधे मेंस में पढ़ो। आप अपने से कर सकते हो, हमसे जुड़ के कर सकते हो, किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ के कर सकते हो, जहां से मन हो वहां से करो, लेकिन मेंस में लग जाओ। समझ में आया? समय बिल्कुल बर्बाद मत करो, बड़ा महत्वपूर्ण समय। थैंक यू। अगर आपको इस प्रोग्राम में जुड़ना है, पूरी जानकारी चाहिए क्या होगा, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है 2025 के लिए, 2026 के लिए, मेंस के लिए, लगातार मेंस ना निकल रहा हो, दिक्कत आ रही हो, 5 बार 6 बार मेंस दे दिए हो, ये फिर आपका मेंस हो सबका, ये अगर आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।